बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। हमने क्लास शशम द छठी क्लास की उर्दू की दरसी किताब का सबक एक मौजिद की कहानी शुरू किया था। आज हम इसका दूसरा सेशन करेंगे। पहले सेशन में हमने इसके अल्फाज मायने किए थे और सवाल 1, 2, 3 किया था। आज हम इसकी बुलंदख्वानी करेंगे और मश्क नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे। बेटा आप लोग पेज नंबर 91 खोलिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ में बुलंदख्वानी करें। इतने आले ईजाद कर देने के बाद एडिसन ने बिजली की रोशनी की तरफ तवज्जो दी। इसी की मेहनत का नतीजा है कि आज गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है और रात को भी दिन का समा रहता है। एडिसन ने ही बिजली का बल्ब तैयार किया। मतलब इतने सारे जब उसने आले ईजाद कर लिए तो इसने क्या किया, बिजली की रोशनी की तरफ कि हम बिजली से रोशनी पैदा की जाए, इसकी तवज्जो दी इस तरफ। और ये सब इसी की मेहनत का नतीजा है। इसने इतनी मेहनत की कि हम जो है आज हर जगह बिजली ही को देखते हैं। गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है, शहर शहर में पहुंच चुकी है, कस्बों में पहुंच चुकी है और हर जगह ऐसा लगता है कि रात को भी दिन का समा हो रहा है, मतलब दिन निकल रहा है रात को भी। और एडिसन ने ही बिजली का बल्ब तैयार किया था। वो रोशनी हासिल करने के लिए कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना चाहता था जो बरक़ी रौ से चमके और ख़त्म ना हो। मतलब उसको जब रोशनी हासिल करनी थी तो वो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहता था कि जो बिजली के उससे चमके और उसकी चमक ख़त्म ना हो, वो चमक बरकरार रहे। इसने कई धातों के तारों पर तजुर्बात किए, लेकिन इसकी ज़रूरत कार्बन से पूरी हुई। इसने क्या किया, कई धातें उसके जो तार निकाले और उस पर तजुर्बात किए, लेकिन उसकी जो ज़रूरत थी या उसको जो हासिल हुआ वो कार्बन से हुआ कि कार्बन जब उसने इस्तेमाल किया तो उसकी ज़रूरत पूरी हो गई। फिर बांस का रेशा इस काम के लिए मौजू पाया तो इसने उम्दा बांसों की तलाश शुरू कर दी। अब बांस तो आपको पता है, बड़े बड़े से होते हैं, लकड़ी के बांस देखे होंगे ना आपने। तो जब इसका रेशा उसने निकाला तो उसने क्या किया, उसको जो है बहुत अच्छा लगा और उसको जो है ये उसके इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही था। तो इसने क्या किया, उम्दा बांसों की तलाश शुरू कर दी। ये जो अच्छे वाले बांस होते हैं उसको तलाश करके, उसका रेशा तलाश करके उससे अपना काम निकालना शुरू किया। इसने अपने आदमियों को इन इलाकों में भेजा जहाँ अच्छा बांस पैदा होता है। इसने क्या किया, इसने अपने आदमियों को उन जगहों पे भेजा जहाँ के अच्छा बांस पैदा होता है ताकि वो उसको अपने काम में ला सके अच्छे बांस को। वो अपने तजुर्बात में कामयाब रहा और पहली मर्तबा न्यूयॉर्क का शहर बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। जब उसने तजुर्बात करने शुरू किए तो उसका तजुर्बा जो है कामयाब रहा। उसने सारे तजुर्बात उसके बहुत अच्छे हुए और न्यूयॉर्क का शहर जो है उसने क्या हुआ, बिजली की रोशनी से चमक उठा, पूरा शहर जगमगा उठा, वहाँ पे रोशनी ही रोशनी हो गई। तो इसकी सैर के लिए दूर दराज से लोग आए। जब लोगों ने देखा कि बिजली आ गई है और इतना शहर चमचमा रहा है और चमक रहा है तो लोग जो है दूर दूर से इसको देखने आए। हुकूमत को स्पेशल गाड़ियाँ चलाना पड़ी। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है देखने के लिए आए थे इस रोशनी को कि लोगों को हुकूमत ने को जो है स्पेशल गाड़ियाँ, अलग से गाड़ियाँ चलानी पड़ी। अच्छा जी, दिन का फोटो जो है दिन का समा होता है कि दिन की तरह रात को भी रोशनी हो जाना। और कार्बन कोयले को भी कहते हैं और कोयला भी कार्बन की किस्म है। एक मुद्दत से एडिसन के जहन में मुतहरिक तस्वीरों का ख्याल था। इसने 2 साल बाद एक और मुफीद चीज़ ईजाद की जिसका नाम कैंटोग्राफ रखा। ये दुनिया का पहला मोशन कैमरा था जिससे मुतहरिक चीज़ों, अशिया की तस्वीरें ली जा सकती थी। मतलब उसके जहन में था कि मुझे चलती फिरती जो चीज़ें हैं उनकी भी तस्वीर लेनी है। जैसे आप लोग अभी ये देखते हैं टीवी वगैरह में कि लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं सब। तो उसके जहन में था कि मुझे इस तरह की तस्वीरें लेनी है। तो उसने एक मुफीद चीज़ ईजाद की, एक कैमरा ईजाद किया जिसका नाम कैंटोग्राफ रखा। और ये दुनिया का पहला मोशन कैमरा था जिससे मुतहरिक अशिया की तस्वीरें ली जा सकती थी। और ये दुनिया का पहला मोशन कैमरा था जिससे अशिया की तस्वीरें ली जा सकती थी। इसके बाद कैंटोस्कोप ईजाद हुआ।
मौजूदा सिनेमा की तरफ पहला कदम था। ठीक है, ये एडिसन की मेहनत का समर है। आज हम सिनेमा की तफरीह से दिल बहलाते हैं। इसके बाद जो हम सिनेमा में तस्वीर देखते हैं बड़ी बड़ी, ये इसकी तरफ इसका ईजाद हुआ पहला कदम, और ये सिर्फ और सिर्फ एडिसन की ही मेहनत का नतीजा था कि आज हम सिनेमा की जो तफरीह में दिल बहलाते हैं या तस्वीरें देखते हैं, ये जो है ये किसके उसमें थे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये मेहनत का किसका जो है नतीजा है मेहनत का, ये जो है एडिसन की मेहनत का ही नतीजा है। एडिसन ने वायरलेस पर भी कुछ तजुर्बे किए थे और ऐसा इंतज़ाम कर लिया था जिसकी मदद से चलती गाड़ियों तक पैगाम भेजे जा सकते हैं। एडिसन ने वायरलेस होता है वो वाला फ़ोन जो कि बगैर तार के होता है, उस पर एक दूसरे से इंसान बात कर सकता है। तो उसने उस पर भी कुछ तजुर्बे किए और ऐसा इंतज़ाम कर लिया कि जिसकी मदद से चलती गाड़ियों तक पैगाम भेजे जा सकते हैं। मतलब अगर गाड़ी जा रही है, बस हैं, ट्रेनें हैं, पहले तो ज़्यादातर ट्रेनें ही चलती थी ना, तो उस तक आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। इसने एक्सरे का एक आला ईजाद किया जिसे जराही में इस्तेमाल किया गया। इसने क्या किया, जैसा एक्सरे आपको पता है ना कि आपके जिस्म के अंदरूनी अगर कोई बीमारी हो कुछ हो तो इंसान एक्सरे करके डॉक्टर देखते हैं, तो ये भी जो है एडिसन ने ही ईजाद किया। जराही मतलब इसको ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया। पहली जंग अजीम के दौरान इसने अपने मुल्क यानी अमेरिका की बहरी फ़ौज के लिए तकरीबन 40 मुफीद ईजादात की। इसने क्या किया, पहली जंग अजीम के दौरान अपने मुल्क, वो अमेरिका का रहने वाला था, उसकी बहरी फ़ौज, आपको पता है 3 फ़ौजें होती हैं, फ़िज़ाई, बर्री, बहरी, जो पानी में रहती है वो बहरी फ़ौज होती है। उसने तकरीबन 40 मुफीद ईजादात की। एडिसन की ईजादातों की फहरिस्त खासी लंबी है। ख़ुद इसने अपनी ज़िंदगी में 1300 ईजादात रजिस्टर कराई। शायद ही कोई मैदान हो जिसमें इसने तजुर्बे ना किए हों। एडिसन की जो ईजादात हैं उसकी फहरिस्त बहुत ज़्यादा लंबी है, अच्छी खासी, और इसने अपनी ज़िंदगी में 1300 ईजादात रजिस्टर कराई। मतलब उसको ये हुकूमत के तौर मतलब हुकूमत के उसमें कि हाँ ये वाकई इसने ईजादात की हैं। मतलब उसने एक तरीके से सॉलिड जो है अपने उसमें कि हाँ मैंने ईजाद की है, लेकिन उसने सारी ईजाद अपनी जो रजिस्टर नहीं कराई, सिर्फ 1300 करवाई है। और शायद ही कोई मैदान ऐसा हो कि इसने अपने इसमें तजुर्बे ना किए हों। मतलब कोई भी ईजाद का ऐसा मैदान नहीं है जिसमें ने तजुर्बे नहीं किए, हर जगह वो तजुर्बे करता था। ठीक है। इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन 18 अक्टूबर 1931 था। उस वक्त भी वो तहकीकात और तजुर्बात में मसरूफ़ था। मुल्क कौम ने इसकी कदर की और इसको अपना मोहसिन जाना। मतलब जिसका इससे इंतकाल हुआ तो उस वक़्त जो है 18 अक्टूबर थी और सन था 1931, और जो उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन था। और वो क्या कर रहा था, वो अपनी तहकीकात और तजुर्बात कर रहा था, मतलब फालतू नहीं बैठा था। उसके मुल्क और कौम ने उसकी बहुत कदर की और उसको अपना मोहसिन जाना कि उसने लोगों पे इतना बड़ा एहसान किया है और जो है लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। एडिसन को ख़ुद भी अपनी इजाज़त से माली फ़ायदा पहुंचा। मतलब जो उसने इजाज़त की थी उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए। इसने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी, तमाम उम्र मेहनत से काम किया। इसने गरीबी व मुफलिसी के दिन भी देखे और अच्छे दिनों की कदर की। इसने क्या किया, इसने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। इसने क्या, तमाम उम्र मेहनत से काम किया। मतलब वो कभी बैठा नहीं, उसने कभी सुस्ती नहीं दिखाई, बल्कि मेहनत करता रहा, आगे से आगे बढ़ता रहा। इसने गरीबी और मुफलिसी, मतलब उसका तो गुर्बत भी देखी कि ऐसा वक्त भी था कि उसको वो बहुत गरीब था, उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने उससे हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो आगे से आगे ही बढ़ता रहा और अच्छे दिनों की कदर की। और जब उसका अच्छे दिन आए तो उसने क्या किया, उनकी कदर की और उनको अच्छे जाना, उनको बेकार ज़ाया नहीं किया, अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। और ज़िंदगी भर इंसानियत की खिदमत की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ ईजादात की। उसने क्या किया, अपना ज़िंदगी में वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि अपने काम से काम करता रहा और इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ़ ईजादात की। जब हम अंधेरे कमरे में रोशनी करते हैं या टेलीफोन उठाकर किसी से गुफ्तगू करते हैं या म्यूज़िक सुनकर अपना दिल बहलाते हैं, तो शायद ही किसी को इस मौजूद का ख्याल आता हो। अब हम क्या करते हैं, अगर हम अंधेरे कमरे में बैठा हो और हमें गर्मी लग रही है तो हमने क्या किया, पंखा भी खोल लिया, लाइट भी खोल ली, ठीक है, टेलीफोन उठाया और किसी से बात कर ली या म्यूज़िक सुन लिया। तो क्या, तो हमें ये ख्याल नहीं आता कि किसने ईजाद किया है। ये सब एडिसन ने ईजाद किया है लोगों की आसानी के लिए, जिसने दुनिया को बहुत सी इजाज़त दी
इसने दुनिया को बहुत सी इजाज़त दी, लोगों उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। इसने मरते दम तक इतना काम किया कि इसकी मेहनत से हम सब आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं। इसने आखिरी वक्त तक जब उसका इंतकाल होने वाला था इतना ज़्यादा काम किया कि इसकी जो मेहनत थी साथ सब लोग दुनिया के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जी बेटा, आप पेज नंबर 93 देखिएगा आप। इसमें आपकी मश नंबर है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पूरा करना है। आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको जो है ना ये इसमें जो है नए उससे भरने हैं। नंबर अलिफ, एडिसन ने कई डैश के तारों पर तजुर्बात किए थे। एडिसन ने कई धातों के तारों पर तजुर्बात किए थे। नंबर 2, खुद आगाह करना ये हुआ कि कंपनी ने खुद ही उसे $डैश दे दिए। इसमें 4 ऑप्शन है, 5, 10, 20, 40। खुद आगाह करना ये हुआ कि कंपनी ने उसे खुद ही $40,000 दिए। नंबर 3 है, एडिसन ने एक ऐसा आला ईजाद किया जो खुद ब खुद डैश शुमार करता था। इसमें है डॉलर, रुपए, दरख्त, वोट। इसमें आएगा वोट। एडिसन एक ऐसा आला ईजाद किया जो खुद ब खुद वोट शुमार करता था। नंबर 4, इसकी मेहनत से आज हम सब डैश उठा रहे हैं। इसमें है मज़ा, आराम, फ़ायदा। इसकी मेहनत से हम आज सब फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद इसने एक्सरे का आला ईजाद किया जिसे डैश में इस्तेमाल किया गया। इलाज, जराही, तरक्की। इसने जो है क्या किया, एक ऐसा इलाज इसने आला ईजाद किया जिसे जराही में इस्तेमाल किया गया। 1870 में इसने डैश ईजाद किया। 1870 में इसने डैश ईजाद किया। इसमें ऑप्शन है फोनोग्राफ, कैंटोग्राफ, टैप मशीन। इसमें आएगा आपका फोनोग्राफ। ये बेटा मक्श नंबर है 3। दुरुस्त बयान पर आपको निशान लगाने हैं। नंबर 1 है, एडिसन ने 100 वाट का इजाद किया। क्या इजाद किया? 3 चीज़ें हैं, सेवर, बल्ब, लैम्प। इसमें आएगा बल्ब। एडिसन ने 100 वाट का इजाद किया, बल्ब। नंबर 2, एडिसन ने साइंस में डैश हासिल किया। इसमें आपका है आदमजी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, नोबेल प्राइज़। एडिसन ने साइंस में हासिल किया नोबेल प्राइज़। नंबर 3 है, वो जहाज़ में दस्ती अखबार फ़रोख्त करता था। इसमें है महंगा, सस्ता, छाप कर। इसमें आएगा वो जहाज़ में दस्ती अखबार फ़रोख्त करता छाप कर। कंपनी ने उससे ना दी नौकरी, रकम, मोहलत। कंपनी ने उससे रकम ना दी। इसने अपने आदमियों के जरिए अच्छा मंगाकर इसकी फसल तैयार की। इसमें 4 ऑप्शन है, गन्ने की, घास की, कपास की, बांस की। इसने अपने आदमियों के ज़रिए अच्छा बांस मंगाकर इसकी फसल तैयार की। इसमें बांस आएगा। लास्ट है, लोग सफ़र करके देखने के लिए आए, दूर दूर से, घरों से, गाँव से। इसका सही इसमें सही आएगा, लोग सफ़र करके देखने आए दूर दूर से। जी बेटा, अब पेज नंबर 94 पे है, मक्श नंबर 4। आपको अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। शराफत, इसका है रज़ालत। नुकसान, इसका है फ़ायदा। खुशदिल, इसका है बददिल। बेरोज़गार, इसका है रोज़गार। नवाब, इसका है ग़ुलाम। ठीक है, अब आपको जो है ये आपके पास जुमले दिए हैं, आपको इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन बेटा ये बामाने इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, ईजाद, कोई भी चीज़ ईजाद करना, आप तो पता है कितनी सारी दुनिया में ईजादात हो गई हैं। आप किसी का भी नाम लिख के जो है कर सकते हैं कि इन्होंने ये ईजादात किए हैं। कामयाबी, कामयाबी का भी बहुत आसान सा है कि आपने इम्तहान में कामयाबी हासिल की, या आपने जो है किसी काम में या किसी खेल में कामयाबी हासिल की। हुसूल का होता है कोई चीज़ हासिल करना, कि किसी चीज़ के हुसूल के लिए हम कोई काम करते हैं, कोशिश करते हैं। तजुर्बा का भी आपको पता है कि आप अपने स्कूल में लैब देखते हैं ना, उसको कहते हैं तजुर्बा का। अशिया होता है चीज़ों की जमा, शय की जमा अशिया। जी, अब आप देखिए कि आपको ऐसे अल्फाज करने हैं जिनकी ज़ाहरी शक्ल सूरत कोई भी मुशाबहत रखती हो, लेकिन अराब, इमला और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हों, वो मुतशाबह अल्फाज कहलाते हैं। मतलब अल्फाज तो एक जैसे हैं लेकिन उनके मायने अलग हैं और उनका इमला अलग है। जैसे आप हैं कुल, कल। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें अराब का फ़र्क आ गया। ठीक है, देर, दीर, इसमें भी आपका ज़बर और अराब का फ़र्क आ गया है। गिल और गुल। ठीक है, ये जो है आपको इस तरह के जो अल्फाज है ना, कि जिनकी आवाज़ तो एक ही हो लेकिन इमले में फ़र्क हो और आराब लगने से वो आपके जो है मायने मुख्तलिफ हो जाते हैं।
ठीक है, अब आप ऐसा करें, अब आपको बता दूं मैं, जैसे ये है कि इनके इमले में फ़र्क है, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक हो मगर इसके इमले में फ़र्क हो, जैसे रोज़ा, रोज़ा मतलब ये लिखा जाता है रोज़ा, एक जो हम रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा जो रसूल का रोज़ा है। आम, आम, आम होता है आम आदमी, आम होता है हमारे फल। एक है हाल, हाल, ठीक है, एक होता है आपका मतलब कोई बड़ा कमरा है उसको हाल बोलते हैं, और एक आपका हाल चाल कैसा है, ठीक है। लेकिन इसके आप भी देखिए, इसको बोला एक ही दफ़ा जा रहा है, लेकिन आपके इसके इमले में फ़र्क है। अब आप ऐसा करें, इस चैप्टर में से आपको जो है 4 मुतशाबिह अल्फाज निकालना है इसी तरीके से कि वो जो है एक जैसे हों, और ये आप काम खुद करेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कानों, कान आप दोनों कानों से सुनते हैं, और कानों जो है नमक की कान भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन का आपका मश्क नंबर है 7। इसमें एडिसन ने जो इजादात किए, या आपको इसमें से 5 के नाम लिखने हैं। आपकी जो सबक आपने पढ़ा है इसमें आपको बहुत सारी इजादात हैं, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 नाम लिखने हैं। बेटा यह हमारा सबक अब ख़त्म हो गया है। इसका सेशन 2 हमने जो है इसमें बुलंद ख़्वानी की है और मशक़ें की हैं, आप और जुमले किए हैं। आपको जो है इस तमाम काम को अपनी एक कॉपी में करना है सफाई के साथ, और इनको याद भी करना है, ठीक है। आप जो है बहुत अच्छी तरीके से काम कीजिएगा, अपनी फ़हरिस्त बना लीजिएगा, इंडेक्स बना लीजिएगा, और अगर आपने टाइटल पेज नहीं बनाया है तो बेटा टाइटल पेज भी बना लीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।